दोस्त आज मैं एक ऐसी स्टूडेंट्स के बारे में बात आने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ़ और सिर्फ एक गलती की वजह से इसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ा। दोस्त इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे और ये दिन रात एक करके खेतों में काम करके घर को चलाया करते थे। लेकिन ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रखे थे। इसलिए इन्होंने अपने बेटे को 12th कंप्लीट होने के बाद से ही पटना में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भेज दिए थे और कंपटीशन के साथ साथ ही बीए पार्ट 1 मिस डिमीशन में करा दिया था। ये लड़का भी अपने करियर के साथ बहुत सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद से ही पटना का हवा लग जाता है और ये लाल पीला हरा के चक्कर में फंस जाता है और टाइम वेस्ट करने लगता है। आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये लड़का जरा सा ही प्यार के चक्कर में पड़ गया था और दोस्तों मैं क्या बताऊँ, इसके बाद इसका पढ़ाई के प्रति सीरियस लेसलेस में बदल जाता है। इसे लगने लगा कि यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 3 साल बाकी है और मैं तैयारी तो 6 महीने में ही कर लूँगा क्योंकि कोर्स 6 महीने का ही होता है। लेकिन शायद इसे ये नहीं पता था कि उस 6 महीने में पढ़ाया गया चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है और इसी गलत फहमी में जीने लगा और पढ़ाई कम प्यार का चक्कर ज़्यादा करने लगा। हाँ, बाकी इसे बीच बीच में लड़ाई से होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त जो इस चक्कर में पड़ जाता है एक बार ना, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता। ये जीवन की सच्चाई है, जितना ही जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा। ये लड़का इसी तरह अपने जीवन में 3 साल ऐसे ही बिता दिए और अभी तक ये क्लास का चक्कर ही लगा रहा था। दोस्त आप भले ही सच्चाई से कुछ दिन मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन एक न एक दिन जरूर समझ में आती है। जब तक समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार जब इसके साथ में पढ़ने वाला एक दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एसएससी सीजन एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, वो सेटल हो गया, तब ये इसे रियलाइज़ हुआ कि मैं ही 3 सालों में क्या किया और इसे लगने लगा कि मैंने कितना गलत किया। पिताजी का मेहनत पानी में फेर दिया। कैसे कैसे दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके पैसे लाते होंगे, अपने लिए चुटकी भर में बर्बाद कर दिया। ये लड़का को अब सारा कुछ दिखने लगा था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और दोस्त इसी समय घर से कोई कॉल आता है कि बेटा माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है, पैसे नहीं हैं क्योंकि सारा पैसा तो तेरे पढ़ाई में लगा दिया। बेटा तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है? तो दोस्त ये लड़का कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि ये लड़का 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था, सिर्फ पढ़ाई नहीं किया था। ये लड़का फ़ोन पर सिर्फ रोता रह गया और बोला कि पिताजी अभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है, जरा सा मैं गलत रास्ते पे चला गया था, मैं खो गया थी, मैं यहाँ क्या करने आया, बस मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। दोस्त इतना बात सुनकर इनके पिताजी शॉक्ड हो गए और सोचने लगे मैं क्या सोच रहा था और क्या पाया। मैं ये सोच रहा था कि अब के दिन मजबूरी की घड़ी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर साला कुछ ही नहीं कर पाया। मैंने तुम्हारे लिए क्या कर नहीं पाया, मैं अपने 90% हिस्सा आप तुम्हारे लिए दे दिया, ये सोचकर कि मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छे से कर रहा होगा। उसने जो कर दिखाया अब लग रहा है सारा सेक्रीफाइसेस बेकार चला गया। अब वो बेटे को सोचना चाहिए उस माँ पे क्या बीतेगी। ऑपरेशन नहीं करा रही थी क्योंकि बेटा सेटल हो जाएगा ना तो मैं ऑपरेशन करा लूँगी। बहुत अच्छा किए बेटा, बहुत अच्छा। दोस्त अभी पास इसके पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा था और मजबूरन इसे प्राइवेट जॉब करना पड़ा 10,000 का, और जो इनके सपने माँ बाप ने देखे थे ना वो पूरा सपना ही रह गया। तो दोस्त अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो ना, अगर आप भी पढ़ाई को प्राइवेटी नहीं दे रहे हो तो शायद आपका भी एक दिन यही हाल होगा। इसलिए समय रहते दोस्त खुद को सुधार कर लीजिए क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। तो दोस्त ये स्टोरी मैं अभी के जनरेशन को देखते हुए तैयार किया है। आई होप कि इस स्टोरी से आपको बहुत मोटिवेशनल मिला हो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइफ चेंज।